इसको पढ़ रहे हैं। इसमें गुरुदेव हमें आहार के बारे में बता रहे हैं कि आहार हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। आहार का उद्देश्य क्या है? आहार का मुख्य उद्देश्य शरीर की क्षीणता की पूर्ति करना और उसकी वृद्धि करना भी है। छोटा सा शिशु जिसका भार जन्म के समय 3-4 किलोग्राम का होता है, धीरे धीरे बढ़कर आधे क्विंटल का युवक बन जाता है। तो यह आहार के द्वारा ही संभव होता है। मनुष्य का शरीर प्रतिक्षण कुछ न कुछ कार्य करता मनुष्य का शरीर प्रतिक्षण कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। गहरी नींद में सो जाने पर भी फेफड़े और हृदय अपना काम करते रहते हैं। इस कार्य के फलस्वरूप शरीर के कोशाणु सेल निरंतर टूटते रहते हैं, जिनकी मरम्मत अथवा बदलने का भार हमारी जीवनी शक्ति पर रहता है। यह कार्य आहार के माध्यम से ही किया जाता है। यदि किसी कारणवश शरीर को समय पर उपयुक्त आहार ना मिले तो कमजोरी और थकावट महसूस होने लगती है, और यदि निरंतर कितने ही दिन तक ऐसा ही क्रम चले तो शरीर दुर्बल और क्षीण हो जाता है। अंत में प्राणों का धारण कर सकना भी कठिन हो जाता है। आहार से हमारे शरीर में गर्मी अथवा ताप की भी उत्पत्ति होती है, जिसका मापन कैलोरी के रूप में किया जाता है। ताप हमारे जीवन का लक्षण माना जाता है। मनुष्य के मृत्यु काल में ताप की परीक्षा की जाती है। जब तक शरीर के किसी अंग में गर्मी जान पड़ती है तब तक जीवन की आशा रहती है, पर जब शरीर सर्वथा ठंडा पड़ जाता है, भीतर बाहर कहीं भी जरा सी गर्माहट प्रतीत नहीं होती, तो उसे मुर्दा कह दिया जाता है। यह शरीरस्थ ताप हमारी जठराग्नि से खाद्य पदार्थों के ईंधन की तरह जलने से ही पैदा होता है। इसी से हम कार्यक्षम बने रहते हैं। भोजन के 5 मुख्य उपादान। खाद्य वस्तु का वैज्ञानिक प्रणाली से विश्लेषण करने पर जो मुख्य पदार्थ पाए गए हैं उनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रोटीन, दूसरा वसा या चर्बी जातीय पदार्थ, तीसरा कार्बोहाइड्रेट या श्वेतसार जिसका शर्करा में रूपांतरण हो जाता है, चौथा क्षार अथवा विभिन्न खनिज लवण, पांचवा जल जो अनेक खाद्यों में आधे या पौन भाग से भी अधिक होता है, छठा विटामिन। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन सब पदार्थों का हमारे शरीर में एक नियत परिमाण में रहना आवश्यक है। इनमें घटा बढ़ी होने से विभिन्न प्रकार के रोगों का सूत्रपात हो जाता है। इसीलिए हमको अपने आहार को निश्चित करते समय ऐसी वस्तुओं को चुनना चाहिए जिससे ये सभी तत्व हमारे शरीर की विशेष परिस्थिति, हमारे काम धंधे, हमारी जन्मजात प्रकृति की दृष्टि से उचित परिमाण में प्राप्त हो सकें। प्राकृतिक संतुलित भोजन की आवश्यकता। अब इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि प्राकृतिक संतुलित भोजन की हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति अपने भोजन में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते, वे यदि अपने वर्तमान भोजन में आवश्यकता अनुसार सुधार कर लें, आहार का परिमाण घटाकर उतना ही रखें जितने की शरीर को वास्तव में आवश्यकता है, तब भी वे सदैव स्वस्थ और रोगों से बचे रह सकते हैं। भारतीय भोजन की प्रशंसा करने वाले एक विद्वान ने लिखा है कि भारतवासियों के दांत बड़ी उम्र तक मजबूत रहते हैं, पर अंग्रेजों के दांत प्रायः जल्दी गिर जाते हैं। इसका कारण दोनों के खान पान का अंतर ही है। भारतवासी प्रायः मोटा, सादा, अपने हाथ से तैयार किया गया भोजन खाते हैं, जबकि अंग्रेज अक्सर होटलों में कृत्रिम ढंग से प्रस्तुत खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो ऊपर से तो चमक दमक वाले होते हैं पर कई तरह के जीवन तत्वों की दृष्टि से प्रायः निकम्मे ही सिद्ध होते हैं। इसी लेखक का कथन है कि भारतीय खाद्य पदार्थों में गेहूं सर्वश्रेष्ठ है। गेहूं में पाए जाने वाले श्वेतसार और लसदार आटा गर्मी और फुर्ती पैदा करने में बहुत बढ़िया होते हैं। लसदार आटे से बाहर चोकर की कई तहें होती हैं,
जिनमें फास्फोरस, अन्य खनिज लवण काफी परिमाण में पाए जाते हैं। इनमें से फॉस्फेट हड्डियों और दांतों के निर्माण तथा मजबूती में बहुत सहायक होता है। गेहूं में विटामिन बी भी पाया जाता है, जो स्नायुओं को ठीक करने की ठीक दशा में रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। गेहूं के बाहरी भाग में बिल्कुल खुरदरा चोकर होता है, जो यद्यपि शरीर का पोषण तो नहीं करता, पर अन्य पदार्थों को हजम करने में सहायक होता है और मल को बाहर निकालने के काम में आता है। पर ये सब लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम गेहूं का मोटा आटा पीसकर बिना छना हुआ व्यवहार में लाएं। यही बात दूध के संबंध में है। यह भी शरीर को बनाने वाला सर्वोत्तम पदार्थ है। इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, लोहा, विटामिन सभी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी तत्व पदार्थ रूप में पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं। दूध से लाभ उठाने का तरीका उसे धारोष्ण पीना या मंदी आंच पर एक उबाल का पकाकर काम में लाना ही है। मतलब गुरुदेव बता रहे हैं, दूध अगर पीना है तो धीमी आंच पर केवल एक बॉयल आने पर उसको बंद कर दे। दूध का दही और मठा बनाकर काम में लाना और भी अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि शीघ्र पचता है। इसमें एक ऐसा एसिड अम्ल तत्व पैदा हो जाता है जो आंतों के तंतुओं को पुष्ट करके वृद्धावस्था को दूर करता है। दही देखिए कितना फायदा करता है। दही और मठा दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थों में से एक है। प्राकृतिक भोजन की तीसरी आवश्यक चीज हरी तरकारियां हैं, जिनके विषय में हम बहुत पीछे लिख चुके हैं। हम पीछे बहुत कुछ लिख चुके हैं। हमको यह सब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि विटामिन के सबसे बड़े स्रोत में तरकारियां और शाक ही हैं। अनाज, घी, तेल के खाने से हमारे शरीर परिश्रम करने लायक बने रह सकते हैं, पर हमारे चेहरे और अंगों में ताजगी और रौनक विटामिन से आती है। प्राकृतिक चिकित्सक आजकल सलाद का उपयोग करने पर बहुत अधिक जोर देते हैं। इसका आशय यही है कि भोजन के साथ हमको कम से कम आधा पाव या एक पाव ऐसी हरी चीजें अवश्य खानी चाहिए जो पकाई नहीं गई हो, वरन ऐसे ही काटकर परोसी गई हो। ऐसी चीजों में मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, धनिया, पुदीना आदि का नाम लिया जा सकता है। अगर उसमें सलाद, लेटुस, करम कल्ला या पालक की पत्तियां मिला दी जाए तब भी स्वाद में कोई अंतर नहीं पड़ता, और ये तीनों चीजें विटामिन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होती हैं। करम कल्ला किसी को पता हो तो बाद में बता देंगे कि किस तरह की पत्तियां होती हैं। ये पौष्टिक किंतु सर्वसुलभ आहार, अब इसके बारे में गुरुदेव बताते हैं। स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर के लिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने जिन पोषक तत्वों को आवश्यक बताया है वे हैं प्रोटीन्स, लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी और विटामिन। भोजन में ये तत्व पर्याप्त मात्रा में रहे तो शरीर की अभिवृद्धि और उसकी अद्भुत मशीन में होने वाली टूट फूट का कार्य भली प्रकार चलता रह सकता है। समझा जाता है कि इन पोषक तत्वों के लिए उच्च कोटि का आहार चाहिए। जैसे प्रोटीन्स के लिए सूखे मेवे, दाल और सूखी फलियों वाले शाक, मतलब बीन्स वगैरह। चर्बी के लिए बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, घी। विटामिन के लिए सब्जी, फल, दूध, दही आदि। जिन खाद्य पदार्थों में तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं, उनकी एक लंबी सूची है, और जब भी कभी पौष्टिक भोजन की बात चलती है तो औसत स्तर के व्यक्ति इसे महंगा होने के कारण अपने लिए दुर्लभ ही बताते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। साधारण भोजन भी ठीक प्रकार से खाया पकाया जाए तो उसमें भी पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। अधिकांशतः सामान्य खाद्य पदार्थों में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन, पोषक तत्व मिल जाते हैं, जितने कि महंगे और सूखे मेवों फलों में। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अनाज अथवा
सॉरी गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अनाज तथा शाक सब्जियां भी पोषक तत्वों से भरपूर हैं। फिर क्या कारण है कि इन पोषक तत्वों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन होते हुए भी अधिकांश व्यक्तियों का भोजन पोषण रहित और अपर्याप्त पोषण देने वाला होता है? देखिए, आजकल सर्दियों में तो बाजरा और मक्का हम लोग खूब खाते हैं, खाना चाहिए बल्कि खाते नहीं है, तो उनसे हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। किसी स्वास्थ्य वैज्ञानिक ने इसका कारण बताते हुए कहा है कि अधिकांश लोग इसलिए बीमार नहीं पड़ते कि उन्हें पोषक आहार जो महंगे बताए जाते हैं नहीं मिलते, बल्कि इसलिए अस्वस्थ रहने लगते हैं कि उनके खान पान का तरीका अवैज्ञानिक होता है। यदि बुद्धिमानी से भोजन का चुनाव किया जाए तो हम काफी सस्ते मूल्य में परिवार के लिए अच्छा और पोषणपूर्ण भोजन जुटा सकते हैं। पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए यह जरूरी नहीं कि महंगे फल ही खाए जाए। सभी क्षेत्रों में होने वाले मौसमी फल मिलते रहते हैं जो काफी सस्ते भी होते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, अमरूद, जामुन, आम, चीकू, पपीता आदि। इतना खर्च भी अपनी शक्ति से बाहर लगे तो 1 किलो गाजर ही काफी है। कच्ची गाजर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई, ए और खनिज लवण होते हैं। गाजर के अलावा शलजम, मूली, टमाटर आदि सब्जियां भी पर्याप्त पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। इसीलिए इसी प्रकार आंवला भी पर्याप्त पोषणपूर्ण खाद्य है। इनमें विटामिन सी की भी बहुत अधिक मात्रा होती है, जो कि दांतों और रक्त के लिए बहुत आवश्यक है। जिन दिनों ताजे आंवले मिलते हैं उन दिनों कच्चे आंवले खाने चाहिए। अच्छे ना लगे तो उनकी चटनी बना लो। जब आंवलों की फसल खत्म हो जाए तो सूखा आंवला इस्तेमाल किया जा सकता है। रात को आंवला भिगोकर उसे सिलबट्टे पर पिसवाकर चटनी बनाई जा सकती है। अच्छा, गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर आंवले की चटनी बनानी है सुबह तो रात को आंवलों को भिगो दो, फिर सुबह उसकी चटनी बना लो। इस प्रकार कितने ही तरीकों से आंवलों का उपयोग किया जा सकता है। विटामिन सी, खनिज लवण के अतिरिक्त आंवलों में और भी कई पोषक तत्व होते हैं। आयुर्वेद में तो उसे वृद्ध व्यक्तियों को भी यौवन प्रदान करने वाला बताया गया है। दूध की आवश्यकता भी सभी घरों में पड़ती है और प्राय सभी लोग थोड़ी बहुत मात्रा में दूध खरीदते हैं। यह बात और है कि महंगा होने के कारण दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदा जा सकता। ऐसी दिशा में दूध का विकल्प सप्रेटा दूध खरीदा जा सकता है। सप्रेटा दूध शुद्ध दूध की अपेक्षा सस्ता होता है। शुद्ध दूध से उसमें एक ही गुण कम है, वह है घी और मक्खन। शुद्ध दूध में से घी या मक्खन निकालकर ही सप्रेटा तैयार किया जाता है। उसमें घी भले ही नहीं रहता, परंतु इसके अलावा सभी पोषक तत्व प्रोटीन, कैल्शियम, खनिज लवण, विटामिन उतनी मात्रा में रहते हैं जितने शुद्ध दूध में। आहार के पोषक तत्वों की रक्षा के लिए सब्जियों को अधिक देर तक नहीं पकाया जाना चाहिए। ना ही उनमें बेहद मसाले वगैरह डालकर उनकी पौष्टिकता को नष्ट करना चाहिए। इस प्रकार साधारण आमदनी वाले परिवार भी अपने लिए पर्याप्त पोषणपूर्ण आहार अपनी शक्ति सामर्थ्य के भीतर रहकर खरीद सकते हैं। देखिए, गुरुदेव ने कितने सारे हमें ऑप्शंस बता दिए कि हम अगर ये नहीं खा सकते उसकी जगह हम और कुछ नहीं खा सकते तो खाली गाजर ही खा लें, तो उससे हमें सभी कुछ विटामिन और सब खनिज लवण जो भी शरीर को चाहिए वो मिल जाएंगे। दूध फुल क्रीम नहीं ले सकते, सप्रेटा दूध ले लें। आहार के तो अब गुरुदेव बता रहे हैं प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में अंकुरित आहार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अंकुरित होते समय बीजों में पाई जाने वाली प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, मिनरल, खनिज लवण की वृद्धि असाधारण रूप से होती है। उस स्थिति में एंजाइम की मात्रा बीजों में अत्यधिक बढ़ जाती है, जो शरीरगत चयापचय क्रिया को अधिक अच्छी तरह संपन्न करके रक्त संचार और पाचन तंत्र को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। तेज आग पर उबाल देने या भून देने से बीजों की अंकुरण क्षमता प्रायः नष्ट हो जाती है। कई बार करते हैं ना हम लोग कि उसको सब चने और दालों को, मूंग की दाल को, इन सबको अंकुरित किया, फिर ज्यादा स्वाद देने के लिए उसको हल्का सा, चलिए हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं
कि उनको भून देने से उनकी अंकुरण क्षमता प्रायः नष्ट हो जाती है, या उबाल भी दें तब भी नष्ट हो जाती है और जीवनी शक्ति भी कम हो जाती है। अंकुरित आहार कम मात्रा में ग्रहण किए जाने पर भी भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अंकुरित करने के लिए कोई भी अनाज या बीज का प्रयोग किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। सामान्यतः अंकुरण के लिए गेहूं, चना, मूंग, मूंगफली, मटर, सोयाबीन आदि प्रयोग किए जाते हैं। दानेदार अन्न को अंकुरित करके खाना लाभप्रद होता है, इससे उसमें पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। गेहूं, चना, मटर, मूंग आदि को अंकुरित करने के लिए 12 से 14 घंटे तक भिगो दें। बाद में पानी अलग करके मोटे कपड़े में पोटली बांधकर 24 घंटे तक लटका दो। अंकुरित होने पर चबा चबा कर खाओ तो बहुत अधिक लाभ होगा। दांतों के व्यायाम के साथ ही पाचक रस भी ज्यादा अधिक मिलेगा। कच्ची हरी शाक सब्जियां अंकुरित अन्नों के क्लोरोफिल युक्त रस को ग्रीन ब्लड के नाम से संबोधित किया गया है। इनमें पोषण प्रदान करने और स्वास्थ्य वर्धन करने वाले सभी प्रकार के तत्वों का समावेश होता है। खून को शुद्ध करके रक्त कणों की अभिवृद्धि करने में उक्त रस की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो कच्ची सब्जी, हरी शाक सब्जी, अंकुरित जो अनाज हम खाते हैं, उसके रस, जो उससे रस मिलता है ना, उसे ग्रीन ब्लड का नाम दिया गया है, जो कि हमारे रेड ब्लड को शुद्ध करता है और लाल रक्त कणों की अभिवृद्धि करता है। चिकित्सा विज्ञान डॉक्टर ब्रिशर इसे सूर्य शक्ति केंद्रित मानते हैं। कहते हैं कि क्लोरोफिल के अणु मानव रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन कणों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। यही कारण है कि इसके सेवन से रक्त कणों की संख्या में असाधारण रूप से अभिवृद्धि देखी जा सकती है। हरे रस का नियमित सेवन रस अभिसंचरण की प्रक्रिया को संतुलित तथा हृदय तंत्र को सशक्त बनाता है। श्वसन तंत्र, गर्भाशय एवं आंतों के लिए इसे विशेष लाभकारी माना गया है। कायिक निर्माण में काम में आने वाले अमीनो एसिड की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान कर पुष्टिवर्धन का कार्य भी ग्रीन ब्लड से सहज संभव बन पड़ता है। इन्हीं गुणों के कारण इसे एक उत्तम टॉनिक भी माना गया है। क्या किया जाए? इसमें गुरुदेव बताते हैं, आहार के संबंध में हमें कुछ स्वर्ण सूत्र स्मृति में नहीं वरन आस्था के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करने चाहिए, तभी आप आरोग्य पूर्वक जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये सूत्र निम्नलिखित हैं। अब गुरुदेव ने आगे में 10 सूत्र बताए हैं किससे हम एक आरोग्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। पहला, याद रखिए, जीने के लिए नहीं, खाना जीवन के लिए है। दूसरा, जायके के लिए अभक्ष्य उदरस्त मत करिए, वरन औषधि की तरह आहार को उपयुक्तता की कसौटी पर कसकर ही अंगीकार करिए। तीसरा, भूख लगे बिना कुछ मत खाइए। चौथा, आधा नहीं तो 3/4 से ज्यादा पेट कभी मत भरिए, इसका ध्यान रखिए। पांचवा, मसालों का, तली चीजों का, मिठाइयों का पूरी तरह बहिष्कार कीजिए। छठा, अपनी प्रकृति के अनुरूप वह आहार लीजिए जो जल्दी हजम होता हो। सातवां, आहार में शाक भाजी का बाहुल्य रखिए। आठवां, 2 बार से अधिक भोजन मत कीजिए, बीच बीच में कुछ खाते रहने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। 9वां, प्रातः काल के जलपान में केवल दूध, छाछ और हल्का पेय ही लीजिए। 10वां, खूब चबाकर प्रसन्नता की मना स्थिति में ईमानदारी की कमाई का भोजन करिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निरोग रहने के लिए आपको मितभुक, हितभुक और ऋतभुक होना चाहिए। मितभुक का अर्थ है हमें भूख से कम खाना चाहिए। हितभुक का अर्थ है भक्ष्य अभक्ष्य का भेद अच्छी प्रकार से समझते हुए केवल सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऋतभुक का प्रयोजन है कि हम पर उस धन अथवा अन्न के उपार्जन के ढंग का प्रभाव पड़ता है जिससे भोजन तैयार किया जाता है। कृष्ण ने दुर्योधन के षटरस व्यंजन त्याग कर विदुर के घर का साग स्वीकार किया था। अनीति से कमाए गए धन से बना अन्न आपके लिए अहितकर ही होगा। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बीमार पड़ने का अवसर आएगा ही नहीं। आगे गुरुदेव बताते हैं स्वस्थ रहने की कला। ये
इस बुक का पार्ट 2 है। इसमें गुरुदेव बताते हैं जिनका शरीर विकार रहित, मन और इंद्रियां शांत हो, आत्मा प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। 80% बच्चे भारत में दांत और अन्य तकलीफ के शिकार चॉकलेट, अंडे, फास्ट फूड, जंक फूड, शीतल पेय, पान मसाला आदि के सेवन से हो रहे हैं। आहार ही तेरी औषधि है, बिना विचारे अन्न सेवन ही विष है। अब गुरुदेव इसमें क्या बताते हैं? उपवास। उपवास एक स्व चिकित्सा पद्धति। उपवास का सशक्त साधन, उपचार का सशक्त साधन उपवास। यूं तो रोगों को दूर करने की एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक आदि अनेकानेक चिकित्सा पद्धतियां हैं, तथापि उनके उपचार के लिए उपवास एक जबरदस्त प्राकृतिक साधन है। प्राकृतिक चिकित्सकों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि उपवास, व्यायाम आदि से घातक रोग भी दूर किए जा सकते हैं। वस्तुतः रुग्णावस्था में प्रकृति हमें उपवास की प्रेरणा देती है। रोग की तीव्रता होने पर तनिक भी भूख नहीं लगती, परंतु हम प्रकृति से इतने दूर हो जाते हैं कि उसकी आवाज सुनना ही नहीं चाहते। रोग की अवस्था में खाने की तनिक भी इच्छा न होते हुए भी पेट में हम कुछ न कुछ ठूसते रहते हैं, जिससे कि कमजोरी ना आए। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि रोग काल में शरीर में अनेक विजातीय द्रव्य एकत्रित होते हैं। जुकाम, बुखार, दस्त, दर्द आदि के माध्यम से प्रकृति अंदर की गंदगी को शरीर के बाहर निकालती है। ऐसे समय में कुछ न कुछ खाते रहना विसर्जन की प्राकृतिक क्रिया में अवरोध पहुंचाना है। प्राकृतिक चिकित्सकों का भी कथन है कि उपवास रखने से स्वास्थ्य सबल बनता है। वस्तुतः अधिक स्टार्च और चर्बी जमा होती है, जिससे कि अनेक विजातीय तत्व द्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं। इन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में केवल उपवास ही सहायक होता है। उपवास शरीर शोधन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। इसमें गुरुदेव बताते हैं शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, पाचन और निष्कासन। पाचन द्वारा रस बनता है, जिससे नए कोष बनते हैं और शरीर का निर्माण होता है। पसीना, कफ, मल, मूत्र द्वारा टूटे हुए कोष निष्कासित किए जाते हैं। यह विजातीय द्रव्य हैं जिनका शरीर से बाहर निकल जाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो शरीर के अंदर वह यह विष, क्षुधा, नाश, अजीर्ण, भारीपन, मलबंध, ज्वर, यकृत वृद्धि, अम्ल पित्त, आमवात, गठिया तथा नाना प्रकार के त्वचा रोग पैदा कर देता है। यदि हम निरंतर खाते ही रहेंगे और शरीर के पाचन का काम लेते रहें तो दिन भर कोष टूटते ही रहेंगे और इनके द्वारा विजातीय द्रव्य बनता रहेगा, जिसको निस्सारक अंग बाहर नहीं निकाल सकेंगे और हम रोगी हो जाएंगे। इसलिए भोजन से अवकाश या उपवास स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। एक बात और है कि सृष्टि के सहयोग के नियम के अनुसार जब शरीर का एक अंग रोगी हो जाता है तो शेष अंग उसकी सहायता में जुट जाते हैं। इसीलिए जब पाचन में गड़बड़ी होती है, निष्कासन में बाधा पड़ती है और जब निस्सारक अंग रोगी हो जाते हैं तो पाचक अंग भी अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। दोनों क्रियाओं में संतुलन के लिए उपवास आवश्यक हो जाता है। वर्तमान समय में जब लोग खाने के रोग से पीड़ित हैं, असंयम का बोलबाला है, दिन में कई बार खाना खाना एक फैशन सा बन गया है, अप्राकृतिक, अखाद्य, गरिष्ठ वस्तु का प्रयोग भी बढ़ गया है, पाचन क्रिया अत्यधिक पाचन श्रम के कारण निर्बल हो गई है और मशीनों ने मानसिक श्रम बढ़ाकर स्वाभाविक शारीरिक श्रम को बहुत कम करके संतुलन बिगाड़ दिया है। तब रोग पीड़ित मानवता के लिए उपवास एक आवश्यकता बन गया है। अब गुरुदेव बताते हैं उपवास कब और कैसे। साधारणतया उपवास सभी कर सकते हैं और सबको ही उपवास लाभप्रद भी हो सकता है, किंतु कुछ रोगों में तो उपवास ही रामबाण है। यदि किसी अंग विशेष से हमें बहुत दिनों तक काम न ले तो वह निर्बल और बेकार हो जाता है।
बहुत से साधु जो सदा अपना हाथ उठाए रखते हैं, बहुत दिनों के बाद उनका वह हाथ बेकार हो जाता है। वैसे ही जब कोई अंग ठीक ठीक काम नहीं करता तो स्वयं उस अंग में कोई दोष ना होते हुए भी वह रोगाक्रांत हो जाता है। ऐसे रोग प्रतिक्रियात्मक कहलाते हैं। वे निश्चित रूप से उपवास से ठीक हो जाते हैं। साधारण ज्वर और सब प्रकार के ज्वरों में गले की सूजन, पुकार, खांसी, जुकाम, सर्दी, खांसी, पायरिया, छोटी माता, खसरा, बच्चों के अर्धांगवात रोग की प्रारंभिक दशा में हिस्टीरिया, मानसिक वायु रोग, आधा शीशी, सिर दर्द, दस्त, जी मिचलाना आदि में भी उपवास और हल्के उपवास बहुत लाभप्रद होते हैं। गर्मी या उपदंश की प्रारंभिक अवस्था में उपवास विशेष लाभप्रद होता है। महात्मा गांधी ने भी लिखा है कि डॉक्टर मित्रों में से माफी मांगते हुए, किंतु अपने संपूर्ण अनुभवों के और अपने जैसे दूसरों के अनुभवों के आधार पर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह कहूंगा कि यदि निम्नलिखित शिकायत हो तो अवश्य उपवास किया जाए। कौन कौन सी शिकायत? कब्ज में, रक्त की कमी में, बदहजमी में, सिर दर्द में, वायु के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, भारीपन मालूम होने में, उदासी चिंता में, बेहद खुशी में। यदि इन अवसरों पर उपवास किया जाए तो डॉक्टर के नुस्खों और पेटेंट दवाओं से बचत हो सकती है। वादी मोटापा कम करने की इच्छा वालों के लिए उपवास से बढ़कर कोई सरल और उत्तम उपाय है ही नहीं। वादी को दूर करने में भी उपवास रामबाण है। लंबे उपवासों की पहले से कोई निश्चित दिनों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। यह तो मनुष्य की शारीरिक दशा, स्थिति आदि के ऊपर निर्भर है। साधारणतः जब तक स्वाभाविक भूख न लगे तब तक उपवास जारी रखना चाहिए। साधारण रोगों में भी जब तक रोग की तीव्रता समाप्त न हो जाए तब तक उपवास करें। अपटन सिंक्लेयर का मत है, मेरी समझ में पाचन शक्ति के मंद पड़ने, आंतों में मल जमा होने, इसी प्रकार की दूसरी साधारण छोटी मोटी शिकायतों के लिए 10-12 दिनों का उपवास बहुत ठीक होता है। पर जिन लोगों को नासूर, गर्मी, बवासीर, गठिया आदि भारी भयंकर रोग हो, उन्हें अधिक दिनों तक उपवास करना चाहिए। दुबले पतले आदमियों को लंबे उपवास नहीं करने चाहिए, पर मोटे आदमी लंबा उपवास कर सकते हैं। छोटे बच्चों को लंबे उपवास ना कराइए। 5-6 दिन से अधिक लंबे उपवास बिना विशेषज्ञ की देखरेख सलाह से कभी ना करवाएं। 14 वर्ष तक के बच्चों को छोटे उपवासों से जितना लाभ मिलता है उतना बड़ों को कभी नहीं मिलता। जुकाम, खांसी, हर प्रकार के ज्वर उपवास करते ही भाग जाएंगे। बच्चों के शरीर का संगठन ही प्रकृति की ओर से ऐसा होता है कि वह शीघ्र ही उपवास द्वारा निरोग हो जाते हैं। और बच्चों को हम तो बड़े फिर भी कभी बीमार होते हैं तो नहीं हमें खाना चाहिए तो हम जबरदस्ती खा भी लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी ठीक होना था। बट हम अगर छोटे बच्चों को देखें, वो अगर बीमार पड़ते हैं तो आप उनको कितना भी जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करें, वो बिल्कुल नहीं खाते। तो वो नेचुरली अपने आप को ठीक कर लेते हैं प्राकृतिक रूप से। 1, 2 या 3 महीने का लंबा उपवास लंबा और 1 सप्ताह तक का उपवास छोटा कहलाता है। 10 दिन के उपवास से भी पूरा विष शरीर से बाहर नहीं निकलता। जीभ पर पड़ी हुई पपड़ी, मैल, दुर्गंध, बेजायका जीभ, खुलकर स्वाभाविक भूख न लगना आदि लक्षण जब तक ठीक न हो जाए तब तक उपवास अपूर्ण और अधूरा रहता है। ऐसा उपवास तो प्रत्येक दशा और प्रत्येक अवसर पर बिना किसी हानि या कष्ट के कोई भी मनुष्य कर सकता है। लंबे उपवास किसी योग्य अनुभवी चिकित्सक के परामर्श से ही करें। उपवास करने में अत्यधिक उत्साह और तावलापन हानिकारक सिद्ध हो सकता है। छोटे उपवास, अब गुरुदेव इसमें हमें छोटे उपवास के बारे में बता रहे हैं। छोटे उपवास आप स्वविवेक से जब आवश्यक समझें कर सकते हैं। निम्नलिखित बीमारियों में आंशिक या छोटे उपवास करें। अब किस किस बीमारी में हमें छोटे उपवास करने चाहिए यह हमें गुरुदेव बताते हैं। कफ, कब्ज, अतिसार, सिर दर्द, शूल, कॉलिक फोड़े, बाहरी अंगों में पीप पड़ना, चर्म रोग, न्यूराइटिस, न्यूरेल्जिया, पायरिया, कृमि, इसके अतिरिक्त सर्दी, इन्फ्लुएंजा, टॉन्सिल्स पड़ना, सीरम या टीके का बुखार, नपुंसकता, मूत्राशय, गुदा और पेड़ों के यंत्रों का खिसक जाना, छूत से उत्पन्न होने वाली बीमारियां,
डिप्टीरिया आदि में भी छोटे छोटे उपवास गुणकारी होते हैं। अब क्या किया जाए, इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। याद रखिए, उपवास एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे सावधानी से करने से लाभ होता है, किंतु असावधानी से करने से इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। बहुत से लोग उपवास के पूर्व ठूस ठूस के भोजन करते हैं, यह हानिकारक है, ऐसा कभी मत करिए। 1-2 दिन के उपवास के पूर्व कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है, केवल हल्का सुपाच्य भोजन ही ठीक है। परंतु उपवास यदि लंबा हो तो उपवास के पूर्व 2 या 3 दिन तक केवल फलों के रस पर रहना चाहिए, ताकि शरीर में मल न रहे। उपवास शरीर का नवीनीकरण कर सके। उपवास के दिनों में बंद कमरे में लेटे मत रहिए। एनीमा से आंतों को, जल और धूप स्नान से त्वचा को साफ रखिए, ताकि विजातीय विषैला द्रव्य निस्सारक अंगों और त्वचा से बाहर निकल जाए। इसके अतिरिक्त भोजन के स्थान पर शुद्ध वायु, शुद्ध जल, सूर्य की रोशनी से शरीर को शक्ति दीजिए। अच्छी पुस्तकें पढ़िए। परंतु उपवास की अवधि समाप्त होने का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण सच्ची भूख का लगना है, जबकि आपको अपने को नियंत्रण में रखना कठिन होगा और कुछ भी खाने की प्रबल इच्छा होगी। इस प्रकार उपवास की अवधि समाप्त होने पर शरीर हल्का फुर्तीला मालूम होता है। यदि समय है जब आपको अपने लिए उचित भोजन की यदि समय है और जब आपको अपने लिए उचित भोजन की व्यवस्था करनी हो, उपवास के समय थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल बार बार पीना चाहिए। उपवास का सबसे महत्वपूर्ण भाग उपवास के पश्चात उचित भोजन की व्यवस्था करना है। इसमें थोड़ी सी असावधानी भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध सूत्र है जो 3-3 दिन करके 10 दिन के लिए है। रस, दूध, हल्का भोजन, अर्थात पहले 3 दिन संतरा, अंगूर, सेब का रस, चौथे, पांचवें, छठे दिन हल्का भोजन जैसे दूध, डबल रोटी, रोटी या सब्जी या रोटी कोई ले लीजिए। फिर क्रमशः भोजन, सामान्य भोजन पर आइए। लंबे उपवास के बाद भोजन में उतावलापन मत दिखाइए। ये तो गुरुदेव ने हमें बता दिया उपवास के बारे में कि उपवास एक स्वचिकित्सा पद्धति है। अब गुरुदेव हमें बताते हैं मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। इसमें गुरुदेव बताते हैं मांसाहार मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है। मांस यदि मनुष्य का प्रकृति सम्मत स्वाभाविक भोजन होता तो निश्चित ही उसके शरीर की रचना उसी के अनुरूप होती और मांस छोड़कर उसकी अभिरुचि अन्नों और वनस्पतियों के प्रति नहीं होती। आज से हजारों वर्ष पूर्व शेर, चीते, भेड़िया आदि जिस प्रकार मांस खाया करते थे उसी प्रकार आज भी खा रहे हैं। मांस उनका प्राकृतिक भोजन है, इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते। शेर को यदि मांस से हटाकर अन्न या वनस्पति पे रख दिया जाए तो वह 2 दिन भी जीवित नहीं रह सकता। सब स्वाभाविक भोजन की यही 2 सबसे बड़ी पहचानें हैं कि जिसके लिए जो भोजन प्रकृति सम्मत है उसके अनुसार प्राणी के शरीर की रचना होती है और उस भोजन के अतिरिक्त ना तो किसी प्रकार का अन्य प्रकार का भोजन वो खा सकता है, ना उसकी उसमें रुचि होगी, ना वह उसके बिना जीवित रह सकता है। मनुष्य में इन दोनों में से एक बात भी नहीं है, ना तो वह उसके शरीर की रचना मांस भोजन के अनुरूप है, ना मांस पर उसका भोजन जीवन निर्भर करता है। जैसे जैसे मांस भोजी पशु के लक्षणों में कतिपय लक्षण इस प्रकार है, जो गुरुदेव बता रहे हैं, जो पशु मांस खाते हैं उनके लक्षण इस प्रकार है। जैसे उनके दांत बड़े बड़े, कीलों की तरह दृढ़, बिखरे, ठोस, पैने होते हैं। इससे उनको यह सुविधा रहती है कि वे अपने शिकार को आसानी से चीड़ फाड़ खा सकते हैं और उनके दांतों में मांस के रेशे नहीं फंसते। उनके पंजों में बड़े बड़े दृढ़ नाखून होते हैं जिससे वे अपने शिकार को आसानी से घायल कर सकते हैं और उसके शरीर का आवरण विदीर्ण कर सकते हैं। मांस भोजी पशु जीभ से पानी पीते हैं।
उनकी भोजन नली मनुष्य की अपेक्षा छोटी होती है, जिससे मांस उनमें देर तक रुक नहीं पाता। मनुष्य में ऐसा एक भी लक्षण नहीं है। मांसाहार का समर्थन करने वाले प्रायः यह कहते हैं कि मांस खाने से स्वास्थ्य बनता है, ताकत आती है, किंतु यह सरासर भ्रम है। यह कहना सरासर गलत है। वैज्ञानिक परीक्षणों से भी इसे सर्वथा असत्य साबित कर दिया गया है और बताया गया है कि मांस खाने से ताकत बढ़ना तो दूर, उल्टे अनेक प्रकार के रोगों की वृद्धि होती है। भोजन के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण। अब इसमें गुरुदेव क्या बता रहे हैं? अब इसमें गुरुदेव हमें बताते हैं, समस्त प्राणियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। कार्निवोरस, जो पूर्णतः मांसाहारी हैं। हर्बीवोरस, जो हरियाली और घास खाते हैं। फ्रूगीवोरस, जिनका आहार फल और बीज है। शारीरिक विशेषज्ञ H.M. सिंक्लेयर के अनुसार मनुष्य फ्रूगीवोरस के अंतर्गत आते हैं। कार्निवोरस प्राणियों की शारीरिक बनावट ही कुछ इस तरह की होती है कि सिर्फ मांस को ही उनके आहार में ग्रहण कर सकते हैं। प्राकृतिक आहार उन्हें उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। उनके शरीर और मांसाहार के लिए पंजा और नुकीले दांत पाए जाते हैं। उनकी जीभ मोटी और रेती के समान खुरदरी होती है। पीसने की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसलिए चवरीय दंत नहीं होते। नीचे के जबड़े की हड्डी मजबूती से स्थिर बनी रहती है, जो बहुत कम क्रिया कर पाती है। कुछ विशेष अवसरों पर ही यह चबाने के काम में आती है। स्टार्च को सुपाच्य बनाने में उपयोगी लार का अभाव होता है, क्योंकि मांस में स्टार्च पाया ही नहीं जाता। आमाशय द्वारा विसर्जित रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बहुत अधिक मात्रा उपलब्ध होती है, क्योंकि यह मांसल पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन और वसा तत्व को पचाने में समर्थ होता है। इन प्राणियों की आहार नली बहुत छोटी, पूरे शरीर की लंबाई की लगभग 4 गुना होती है। यह मांसाहार के लिए उपयुक्त होती है। हर्बीवोरस प्राणियों की शारीरिक बनावट कार्निवोरस प्राणियों की बनावट से बहुत भिन्न होती है। इनके पंजे और नुकीले दांत नहीं होते, जो मांसाहारी के लिए ही उपयुक्त होते हैं। इनकी जीभ रेती जैसी भी नहीं होती। घास चबाने के लिए विशेष प्रकार से चरवे दंत नहीं होते। निचला जबड़ा आसानी से ऊपर नीचे अगल बगल चलता रहता है। पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च को पचाने के लिए इनके लार में टॉयलिन की मात्रा पाई जाती है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है, जो पत्तों में पाई जाने वाली प्रोटीन तत्व को पचाने में समर्थ होती है। आहार नली शरीर की लंबाई से लगभग 22 से 24 गुना लंबी होती है, जिससे पत्ते घासे आसानी से पच सके। अन्यथा यह बिना पचे ही आहार नली में आगे बढ़ जाते हैं। फ्रूगीवोरस प्राणियों में पंजों और नुकीले दांतों का अभाव होता है। दांत रेती सदृश न होकर सपाट होते हैं। पीसने के लिए चौवे दांत होते हैं, किंतु हर्बीवोरस की तरह नहीं। निचला जबड़ा हर दिशा में ऊंचे नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चलाया जा सकता है। लार में टॉयलिन की उपस्थिति होती है, जो फल और बीजों में पाई जाने वाली शर्करा को पचाती है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बहुत कम मात्रा होती है, परंतु फल और बीजों को पचाने के लिए वह पूरी तरह सक्षम होती है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। आगे मैं नीरू से कहूंगी, आहुतियों के साथ आज के क्रम का समापन करेंगी। धन्यवाद। थैंक यू विनीता दीदी, आपने आज उपवास के बारे में और बहुत सारी अलग अलग उसकी जानकारी दी। एक वर्ड आया था करम कल्ला, उसका मीनिंग वो पत्ता गोभी को करम कल्ला कहते हैं, कैबेज उसको दूसरी भाषा में करम कल्ला कहते हैं। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्रावती देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में नाद योग साधना में 6 बजे आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।